बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की आसान और मज़ेदार बीफ रेशादार हलीम बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज की ये हलीम बीफ के साथ बना रही हूँ। अगर आप चिकन या मटन के साथ हलीम बनाना चाहते हैं तो सेम इसी मेथड को आप फॉलो करके आप ये मज़ेदार गाढ़ी गाढ़ी हलीम घर पर बना सकते हैं। तो हलीम बनाने से रिलेटेड तमाम टिप्स आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो बगैर स्किप किए आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो बीफ हलीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको बगैर हड्डी और बगैर चर्बी के 1 किलो गोश्त लेना होगा। धोकर आपने इसको प्रेशर कुकर में रख लेना है। कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिनमें एक बड़ी इलायची मैंने डाल दी है, 4 लौंगे डाल दी हैं और 1 तेज़ पत्ता आपने इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद आपने इसमें 1.5 लीटर यानी कि 6 ग्लास आपने इसमें पानी के शामिल कर देने हैं और प्रेशर कुकर को आपने अच्छे से टाइटली बंद कर देना है। प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद आपने इसको चूल्हे पर रखना है और जब विसल स्टार्ट होगी तो दरमियानी आंच पर आपने इसको पकाना है और पूरे 40 मिनट तक इसको आपने पकाना है ताकि गोश्त इतना अच्छा गल जाए कि हाथ लगाने से ही टूटना शुरू हो जाए। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और इसको अब हम इमाम दस्ते में डालते हैं और इसको अब आपने कूटना है ताकि गोश्त के जो रेशे हैं वो अलग हो जाएं। और इतना भी नहीं कूटना कि ये बिल्कुल ही आपस में जुड़ जाए, बस इसके रेशे आपने अलग करने हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त आपके पास ये बीफ के रेशे अलग हो चुके हैं। तो इससे पहले मैं आपके साथ हलीम बनाने की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। वो मैंने घर की दालों और घर के मसालों के साथ बनाई थी। वीडियो का लिंक लास्ट में ज़रूर दे दूँगी मैं, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आज मैं हलीम मिक्स के साथ, इसको शाही हलीम मिक्स के साथ बना रही हूँ, जो कि बाज़ार से पैकेट मिलते हैं। इसमें 2 दालों के पैकेट होते हैं और 2 मसाले के पैकेट होते हैं। तो दालों के जो 2 पैकेट हैं इनको मैं एक खुले बर्तन में डाल दूंगी इस तरीके से। और ये देखिए बाज़ार से जो मसाले मिलते हैं उसमें खड़ी दालें भी होती हैं और पिसी दालें भी होती हैं। तो इजी टू कुक हलीम लीजिएगा, उसमें पीसी हुई दालें होती हैं। तो दालों को एक बड़े बर्तन में डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें 1 लीटर पानी डालना है। 2 पैकेट के हिसाब से आपको 5 लीटर पानी चाहिए होगा, जिसमें कि 1 लीटर मैंने अभी डाला है। कम पानी में दालों को पहले मिक्स करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी में दालों को मिक्स करेंगे तो दालों की गुठलियाँ बन जाएंगी और हलीम पकाने के दौरान आपको मुश्किल होगी वो गुठलियाँ ख़त्म करने में। तो ये 2 लीटर मैंने इसमें पानी अभी डाला है आपके सामने, और ये लास्ट में मैंने ये 3 लीटर डाला है, क्योंकि बर्तन उस हिसाब से है। यहाँ 3 लीटर मैं डाल रही हूँ, पकाने के दौरान पूरे 5 लीटर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो पानी 5 लीटर से ना ज़्यादा डालना है ना कम। अब आपने एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें आधा कप आपने तेल का शामिल कर देना है। तेल गर्म हो जाएगा तो 2 दरमियाने साइज़ के या 1 बड़े साइज़ का आपने प्याज लेकर बारीक काट कर आपने तेल में डाल देना है और प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है, फ्राई करना है। अब जो हलीम है उसके कलर डिपेंड करता है कि आपने प्याज को कितना ब्राउन कर दिया है। ज़्यादा ब्राउन कर दिया है तो हलीम का कलर ज़्यादा तेज़ आएगा, लाइट ब्राउन किया है तो हलीम का कलर जो है हल्का आएगा। तो ये पूरा 1 केजी मैंने जो बीफ, इसको मैंने रेशे अलग करके रखे थे, उसको मैं अब डाल रही हूँ प्याज में, और साथ ही जो मसाले थे पैकेट में 2 पैकेट, वो अब मैं गोश्त में ही शामिल कर रही हूँ। अब आपने गोश्त और मसालों को तेल में हल्का सा फ्राई कर लेना है और मसालों को जलने मत दीजिएगा, बस हल्का सा आपने इसको फ्राई करना है ताकि खुशबू अच्छी सी आना शुरू हो जाए। इसके बाद चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर लीजिए और आपने मिक्स की हुई पानी में ये सारी दालें आपने गोश्त में डाल देनी है बड़े बर्तन में। तो आपके सामने मैंने 3 लीटर पानी डाला था और ये बाकी के 2 लीटर भी पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम टू हाई पर कर देना है। और यहाँ पर आपसे एक टिप शेयर करूँगी, उसको आपने लास्ट में फॉलो करना है। अब आपने क्या करना है, चूल्हा तेज़ करके लगातार आपने चम्मच हिलाते जाना है यहाँ तक कि हलीम में उबाल ना आ जाए। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगी तो दालें जो है बर्तन में नीचे चिपक जाएंगी और दालें सारी की सारी जल जाएंगी और हलीम आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 40 से 45 मिनट हो चुके हैं
दरमियानी आंच पर मैंने हलीम को पका लिया है। वक्फे वक्फे से चम्मच भी हिलाती रही हूँ। अब यहाँ पर भी एक टिप शेयर करूँगी, अब कैसे पता चलेगा कि हलीम गाढ़ा हो चुका है। तो जब आप देखें कि बबल इस कदर गाढ़े हो चुके हैं कि वो उछल कर बर्तन के बाहर आ रहे हैं, तो बस आप समझ जाइए कि आपका परफेक्ट हलीम बनकर तैयार हो चुका है। तड़का लगा लेते हैं हलीम को। तो आपने एक फ्राई पैन लेना है, उसमें आपने 1 कप के करीब तेल शामिल करना है और उसमें आपने एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके आपने स्लाइस करके डाल देना है और इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी यानी कि 1/4 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर देना है। और इससे पहले कि मिर्चें जलना शुरू हो जाएं, पर हल्का सा इसको फ्राई करें और फ़ौरन आपने तड़का लगा देना है हलीम पर। तो ज़बरदस्त हमारा रेशेदार बीफ हलीम बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई है जाते जाते लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।